जय हिंद। आप सभी लोगों को शारीरिक दक्षता परीक्षा की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएँ। इस सफ़र में जिसमें हम आप साथ रहे और आपके भविष्य को भी बेहतरीन बनाने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया, आप सभी के लिए। और उस कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि आप लोगों को दंडित भी होना पड़ा और शायद उस वजह से आप में हमें थोड़ा बुरा समझें या हमसे थोड़ा नाराज़गी रखें, किंतु यह ठीक नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ़ आपका अपना विचार है, मेरा तो विचार सिर्फ़ इतना है कि आपको हर संभव प्रयास देकर के आगे निकलना। आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब भी हम अपने नैतिक मूल्यों से को किसी दूसरे के नैतिक मूल्यों से तुलना करते हैं, तो विवाद बढ़ जाता है। एक शब्द है रहता है वैल्यू न्यूट्रलिटी, मतलब मूल्य तटस्थता। इसका बेसिक सा मतलब इतना रहता है मूल्य का कि जिसका मूल्य हो, जिसकी कोई कीमत हो। नैतिक मूल्य क्या होते हैं कि वे नैतिक आदर्श जिन्हें कोई समाज अपने जीवन में उतारना चाहता है। दूसरे व्यक्ति के मूल्य को अपने मूल्यों से तौले बिना हम रह नहीं पाते, इसीलिए हमारा मतभेद हो जाता है दो लोगों के बीच में। और बात जब धर्म की हो, तो कोई मुसलमान है तो उसको दिवाली पर प्रदूषण बहुत बड़ा दिखता है, और कोई हिंदू है तो सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है तो उसको बकरीद के बकरों पर बड़ी दया आती है। उसे बाकी साल भर वाले बकरों पर दया नहीं आती, सिर्फ एक ही दिन दया आती है, क्योंकि वो दूसरे धर्म का त्योहार है। दशहरे में बंगाल की तरफ जो जानवर बकरे भैंसे काटे जाते हैं, उन पर दया नहीं आती, क्योंकि धर्म से जो मूल्य बंधे हैं वो उसी निगाह से दूसरे का मूल्यांकन करेगा, तटस्थ नहीं होगा। तटस्थ होने का मतलब यह है कि ये भूल कर बात करना कि मेरे मूल्य क्या हैं, तुम्हारे मूल्य क्या हैं। अपने मूल्यों के विरुद्ध कोई भी तर्क आए तो उसको सहज रूप से सुनना, तौलना और स्वीकार करना। अगर दम है तो उसे स्वीकार कर लेना। और यदि आप अभी तक किसी को कोई तर्क दे रहे हैं और आज समझ आए कि वो तर्क के नाम पर कुतर्क था, तो उस तर्क को रोक लेना और आगे से उस तर्क को इस्तेमाल मत करना। इसी को बोलते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य तटस्थता। कि मेरे निष्कर्ष, मेरे तर्क उन मूल्यों से प्रभावित नहीं होंगे जो बचपन से मुझे मिल मिल गए हैं। मैं उनसे तटस्थ होकर सोचने को तैयार हूँ। अर्थात कि अगर सामने वाला कैंडिडेट शाकाहारी है, मैं मांसाहारी हूँ, तो मुझे ये कहना चाहिए कि मुझे तुम्हारे शाकाहारी होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मांसाहारी हूँ, मेरे लिए ठीक है, मैं शाकाहारी नहीं हो सकता। और अगर सामने वाला मांसाहारी है और मैं शाकाहारी हूँ, तो मुझे ये चीज़ जाननी चाहिए कि मैं सामने वाले से बोलूँ कि आपके मांसाहारी होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हो सकता। और आपस में दोनों विचार विमर्श करके साथ में रहें, बैठ के खाना खाएँ, अपना कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि तुम मांसाहारी हो, क्यों मांसाहारी हो? शाकाहारी हो जाओ, मांस छोड़ दो। तो ये सब तर्क अपना अपने तक रखना। हर किसी के नैतिक मूल्य अपने